नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल आज आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंग्लिश की हॉर्न ब्लू की फर्स्ट चैप्टर की समरी बताने जा रहा हूं, जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो राइटर जो है शुरुआत में अपनी दादी के बारे में कुछ बताते हैं कि उनके चेहरे पे जो है झुर्रियाँ पड़ गई थी और उनकी दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती। राइटर बताते हैं कि उनकी और उनकी दादी की बहुत अच्छी मित्रता थी, क्योंकि वो अपनी दादी के पास ही रहते थे। ये इसलिए क्योंकि उनके पापा मम्मी शहर में सेटल होने के लिए गए थे और उन्हें उनकी दादी के पास ही छोड़ गए थे। उनकी दादी उन्हें रोज स्कूल ले जाती, सुबह उन्हें रोटियों पर जैम लगाकर खाने के लिए देती और लंच में भी वही ले जाने के लिए देती। जब उनकी दादी उन्हें स्कूल छोड़ने जाती तो अपने साथ रोटी के टुकड़े ले जाती गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। जब वो स्कूल पहुंच जाते तो स्कूल के पास ही एक मंदिर था। जब ऑथर जो है स्कूल में पढ़ते तो उनकी दादी मंदिर में बैठकर हॉली बुक्स जैसे रामायण गीता वगैरह वगैरह पढ़ती। और राइटर का जब स्कूल खत्म हो जाता है, जब पढ़ाई खत्म हो जाती, तो वो और उनकी दादी दोनों साथ घर आ जाते। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उनके मम्मी पापा जब वो शहर में सेटल हो गए तो उन्हें लेने के लिए गांव में आए और उन्हें लेकर उनकी दादी और ऑथर को लेकर शहर चले गए। वहां पर कुत्ते नहीं थे, बाहर कुत्ते नहीं थे, इसलिए उनकी दादी उन्हें रोटी नहीं खिला पाती। इससे उन्हें अच्छा नहीं लगता। और वहाँ वो ऑथर बताते हैं कि ये पॉइंट उनके लिए एक चेंजिंग मोमेंट की तरह था कि अब वो बस से स्कूल जाते हैं और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और अब उन्हें उनकी दादी स्कूल छोड़ने नहीं जाती हैं। वो स्कूल जाते, वहाँ पढ़ते और घर आते तो उनकी दादी उनसे पूछती कि उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। तो वो कुछ इंग्लिश वर्ड जैसे लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटी आदि बताते। तो उनकी दादी थोड़ी सी चुप हो जाती और नाराज हो जाती कि उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है और उन्हें स्कूल में कोई हॉली बुक्स नहीं पढ़ाई जाती हैं, यानी धर्म की बातें नहीं बताई जाती हैं। एक दिन जब ऑथर घर आए एक दिन जब ऑथर घर आए तो उनकी दादी ने उनसे पूछा कि उन्हें और क्या क्या सिखाया जाता है। तो उन्होंने बताया म्यूजिक डांसिंग। तो उनकी दादी बहुत नाराज हो गई और शांत हो गई कि ये जेंटलमैन के लिए नहीं होता है। उसके बाद ऑथर की जब स्कूल में पढ़ाई ख़त्म हुई तो वो यूनिवर्सिटी गए। वहाँ उन्हें हॉस्टल में एक नया कमरा मिल गया। यहाँ से उनके और उनकी दादी के बीच की दोस्ती बहुत कम, मतलब अटैचमेंट बहुत कम हो गया, क्योंकि वो अब अलग अलग रूम में रहने लगे। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ऑथर ने अपने घर में विदेश जाकर पढ़ाई करने की बात की। ये कुछ 4-5 साल का समय लेता। तो वो जब ये बात घर में बताते हैं तो उनके घर वाले भी मान जाते हैं और उनकी दादी, ऑथर सोचते हैं कि उनकी दादी बहुत दुखी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी दादी को कोई दुख नहीं होता है। वो ऑथर को छोड़ने रेलवे स्टेशन तक जाती हैं, लेकिन वो कुछ बात नहीं करती, वो केवल अपनी प्रेयर करती हैं जो हमेशा करती रहती थी। ऑथर अपनी ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मैं जब तक वापस घर आऊँ तब तक मेरी दादी ना रहें। लेकिन जब अपनी विदेश से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके ऑथर वापस आते हैं तब उनकी दादी वैसे ही थी जैसे पहले थी। तो ऑथर वहाँ पे ये बात कहते हैं कि उनकी दादी एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगती। उसके बाद वो घर जाते हैं और शाम को उनकी दादी बीमार हो जाती हैं। सुबह डॉक्टर आते हैं और उनकी दादी को देखते हैं। वो उसे साधारण सा बुखार बताते हैं, उनकी दादी को साधारण सा बुखार बताते हैं, लेकिन उनकी दादी कहती हैं ये उनका आखिरी समय है और वो ये अपना समय किसी से बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए वो अपनी प्रेयर करना चाहती हैं और उन्हें उनकी प्रेयर करने दो। वो फिर अपनी रुद्राक्ष की माला लेकर प्रेयर करने लगती हैं और थोड़ी ही देर बाद उनकी रुद्राक्ष की माला हाथ से छूटकर गिर जाती है और उनके लिप होंठ बंद हो जाते हैं। इससे पूरी फैमिली या घर वाले सोचने लगते हैं कि शायद वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनकी दाह संस्कार, अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगती है और तैयारी होने पर जब दाह संस्कार की तैयारी हो जाती है तो उसके बाद जब उन्हें ले जाया जा रहा होता है उनकी दादी को दाह संस्कार के लिए, तब ऊपर छत पर बहुत सारे नैरोज बैठे होते हैं, मतलब बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं, क्योंकि उनकी दादी जो है हमेशा, शहर में डॉग तो थे नहीं, इसलिए उनकी दादी जो है वहाँ शहर में पक्षियों को खाना खिलाती हैं, चिड़ियों को खाना खिलाती हैं। उन्हें ये पल बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन
जो नहरोज बहुत शोर करते थे जब उनकी दादी खाना खिलाती थी, वो इस समय बिल्कुल शांत बैठे हैं। ऑथर की माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कुछ ब्रेड के टुकड़े तोड़कर उन नहरोज के लिए डाल देती हैं, लेकिन नहरोज का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। मतलब कि नहरोज उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती हैं। इसके बाद उनकी दादी का दाह संस्कार किया जाता है और ऑथर बताते हैं कि उनकी दादी जो थी, भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, हमेशा प्रेयर करती रहती थी और अच्छे कामों को करने करने में उनका बहुत मन लगता था। जब उनका दाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद सुबह स्वेपर आके वो ब्रेड के टुकड़े हटा देता है छत से, और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।